सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जले जन्मभिषेच्यामः। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोए सब साहुणम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडै खंडै जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हन् झम झीं छीं हम सम जम बम राय पह ह छाम छीं छूम छे छै छो छौ छम छः छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं हरे हरै हरो हरौ ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ठाठ अस्माकं श्री शांतिधारा कर्ता नाम बोलो। श्री नेमी चंद जी जैन भविष्य जैन सपरिवारा द्वितीय पुण्यार्जक श्री संजीव कुमार अमृतांश भारल कोइफिजा सपरिवारा श्रीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तु स्वापयति जगतः परमेश्वर ओम ह्रीमष्ट प्रातिहार मध्ये छत्रम स्थापयामि कुंदावदाद च चामर चारु शोभा विभ्राजते तब बपुः कलधौत कांतम् उदच्च सांग सुचि निर्ज मारिदार मुच्चेष्टितं सुरगिरेर्विसात कौ ओम नमस्तु प्रातिहार मध्ये चमृद्धम स्थापयामि। तो सेठानी कौन सी पीछे हटने वाली थी? दोनों पुत्र जा रहे हैं, सेठ जी खुद दीक्षा ले रहे हैं, तो मेरे लिए घर में अब बचा कौन है? मैं किसके सहारे रहूंगी? अब तो मुझे भी दीक्षा लेना है। वो चारों दीक्षा के लिए राज के चरणों में बैठ गए। जैसे खबर राजा को पता लगी कि सेठ अपने पूरे परिवार के साथ दीक्षित हो रहा है, तो मंत्री का महाराज, जिसकी संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता, उसकी संपत्ति का मालिक राजा होता है। सेठ के पास अपार संपत्ति थी, जिसकी बुद्धि जैसी वैसी तो काम करेगी। वो त्याग वालों को त्याग दिखता है और पैसे वालों को पैसा दिखता है। तो राजा ने कहा हाँ अपार संपत्ति है। राजा ने घोषणा की है कि संपूर्ण संपत्ति को राजकोष में शामिल कर लिया जाए। जैसे बात रानी को पता लगी कि राजा ने यह आदेश दिया है कि सेठ की सारी संपत्ति राजकोष में मिला दी जाए, सेठानी रानी गई राजा के पास कि राजन, क्या आपकी बुद्धि खराब हो गई है? कौन सा लालच आपके सर पे हावी है? तो रानी क्या हुआ? बोले आपने आदेश दिया है कि सेठ की सारी संपत्ति को राजकोष में शामिल कर लिया जाए। बोले ये तो नीति न्याय है, तो कानून है इस चीज का कि जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता उसका मालिक राजा होता है। कि राजा ने बात तो विचार करके देखो कि उस सेठ ने, उस सेठानी ने, वो दोनों पुत्रों ने एक तृण के समाज समझकर संपत्ति को छोड़ दिया और उसकी त्यागी वस्तु को आप भोगना चाहते हैं? क्या आपका जमीर मर चुका है अंदर का? क्या करते हैं आप? ये आप इतने लालची हैं कि वो उल्टी कर दे, उस उल्टी को आप खाना चाटना चाहते हैं?
जैसे ही राजन ने बात सुनी कि कोई उल्टी कर दे, उच्छिष्ट को आप खाना चाहते हैं, उसके मन में बड़ी ग्लानि पैदा हुई कि आखिर ये विचार मेरे मन में आया कैसे कि मैं उसकी संपत्ति अपने राज्य में मिला लूं। धिक्कार है मेरी बुद्धि को और धिक्कार है जीवन को, इस वैभव को, इस लालच को। राजा उठा और वो भी चला। जब राजा चला तो रानी भी उसके पीछे चली। कहां पहुंचे सब? जंगल में। अभी आपने किस प्रकार जीवन में व्यक्ति के परिवर्तन आता है और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है, तो उसी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कल उसकी चर्चा की थी। तो सम्यक दर्शन उसका जो प्रमुख है उसकी चर्चा चल रही है। तो उस सम्यक की उत्पत्ति में हेतु क्या है? तो आचार्य कुंद महाराज बोलते हैं, सम्मतस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जानिया पुलिसा अंतर्हेयु भणिया दंसन मोहस्य खय पहोली। आचार्य कुंद महाराज इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन के हेतु क्या हैं, किन निमित्तों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति चाहता है, यहाँ बैठा हर व्यक्ति सम्यक या सम्यक दर्शन शब्द से परिचय होगा, क्योंकि आप लोगों ने सुना चौक में तो चतुर्मास होते ही रहते हैं, चौक खुलते ही रहते हैं। अभी 2 साल पहले मुनिषी प्रसाद सागर जी का चतुर्मास हुआ, इसके पहले प्रशांत सागर जी और भी कई मुनिराजों के चातुर्मास यहाँ प्राप्त होते ही रहते हैं। आप लोगों को धर्म समर्थ करने का सौभाग्य तो मिलता ही रहता है। अब कुछ लोग सुनते बस हैं, कुछ लोग गुनते भी हैं। तो आप कहेंगे महाराज जी हम लोगों के पास दुकान भी है और 2 कान भी हैं, तो जाके वहाँ जाके दुकान चलाते हैं और 2 कान है तो एक से सुनते हैं, एक से निकाल देते हैं। पर ऐसा नहीं है। सुनने से यदि एक भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया, एक ने भी सम्यक की प्राप्ति हो गई, एक व्यक्ति को भी मुक्ति मार्ग की ओर कदम बढ़ गए, एक को भी बोधि की प्राप्ति हो गई, तो हम लोगों का वह सुनाना सार्थक हो गया। और आप सबका भी, एक ने भी कहे कर लिया तो हम समझते कुछ तो काम हुआ है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे फर्क पड़ता है। हम अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो वो अनादि काल के संस्कार हमारे ऊपर हावी हैं। पर ऐसा नहीं है कि वही संस्कार बने रहें। कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रसली आवत जात है सिले पर पड़त निशान। एक मूर्ख भी है, जड़मती है, मूढ़मती है, वह भी अभ्यास करने से बुद्धिमान बन जाता है। कैसे? इसके लिए इस दोहे में उदाहरण दिया है। जैसे आप कुएं के पाट से उसमें पानी खींचने का वो क्या बोलते, गड़ला क्या बोलते, वो नहीं बांधा है। आप सीधे कुएं के पाट से ही पानी खींचते हैं तो वहाँ पत्थर बंधा है। यदि उसी स्थान से हमेशा पानी खींचेंगे तो रस्सी की रगड़ से वह पत्थर, पाषाण खंड भी उसमें निशान पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार अभ्यास करते करते हम सबके जीवन में एक दिन वह भी आएगा कि हम भी इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। यह कहते ना, पहले बार आगम में मति ज्ञान के 4 भेद बतलाए हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो प्रथम बार यदि आप कुछ सुनेंगे तो सिर्फ अवग्रह होगा, हाँ कान में कुछ गया है। उसके बाद ईहा, अवाय
और धारणा तक की यात्रा होगी, मतलब आपकी धारणा धीरे धीरे मजबूत बनेगी। तो यहाँ सम्यक दर्शन के निमित्त बताए गए हैं। तो सम्यक दर्शन के निमित्त के लिए मनुष्य गति में बताया गया है कि साक्षात जिनबिंब भी सम्यक दर्शन के निमित्त हो सकते हैं, जाति स्मरण भी सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकता है, अथवा धर्मोपदेश या जिनेन्द्र भगवान की वाणी, या जिनेन्द्र भगवान ने जो वाणी कही गई है उसके समर से, उसके समयोपरांत जब उसकी एक धर्मोपदेश या शास्त्र के रूप में उसका पठन पाठन होता है तो वह जिन सूत्र हो जाता है, तो वह भी सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकता है। इसी प्रकार धर्मोपदेश की बात है। तो धर्मोपदेश किसके माध्यम से होगा? तो आचार्य कुंद कुंद महाराज बोलते हैं, उस जिन सूत्र का जानकार पुरुष तस्य जानिया पुरुषा। तो उस जिन आगम को जानकार पुरुष ही के माध्यम से वह सम्यक दर्शन हो सकता है। मतलब वक्ता कैसा हो? तो वक्ता के लिए आगम में बताया है, जो वीतरागी है वही जिन आगम की व्याख्यान का कर्ता हो सकता है। वीतरागी आपके गुरु हैं, वही हो सकते हैं। उसके नीचे के उत्कृष्ट वक्ता तो साक्षात अनंत परमेष्ठी हैं, उसके बाद वीतरागी गुरु हैं, और उसके बाद के वक्ताओं के लिए मध्यम वक्ता के रूप में आप साबक मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती साबक को ले सकते हैं, अथवा अवरत सम्यक दृष्टि हो सकता है, पर उसके नीचे तो कोई वक्ता की श्रेणी नहीं है। तो इनके माध्यम से भी सम्यक दर्शन हो सकता है, पर अंतर हेतु मतलब मुख्य हेतु तो उसमें दर्शन मोहिनी का क्षय, क्षयोपशम और उपशम ही है। तो हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे थे, चार गति रूप संसार की बात कर रहे थे। उन मनुष्य गति, देव गति, तिरंच गति और नरक गति रूप संसार में हम अनादि काल से कैसे भ्रमण कर रहे हैं। और आप 12 भावनाएं का पाठ करते हैं, किस प्रकार इस चतुर्गति संसार में अनंतानंत जीव राशि में यह मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। क्योंकि तिरंज गति में अनंतानंत जीव हैं, एक निगोद में ही अनंतानंत ठसाठस भरे हुए हैं। उसके बाद तिरंज गति के बाद नरक गति के सुख दुख भी आपने 6 ढाला में बहुत अच्छे से सुने होंगे। देव गति में भी, नरक गति में भी असंख्यात की श्रेणी संख्या है और देवों में भी, पर मनुष्य कितने हैं? सिर्फ संख्यात हैं, मतलब काउंटेबल हैं, और सभी तीनों गतियां अनकाउंटेबल हैं। तो मनुष्य संख्यात हैं, मतलब कितनी कम सीटें हैं। आप लोग सीटों को जानते ना, कैसे कोई वैकेंसी निकली तो उसमें बहुत कम सीटें, मान लो अभी यूपीएससी या एमपीपीएससी के एग्जाम होंगे, बहुत से बच्चे देते हैं, तो किसी ने कहा 100 सीटें हैं, किसी ने 200 सीटें हैं, और उसको देने वाले, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट उम्मीदवार लाखों रहते हैं। तो लाखों में से 100-200 का चयन होता है। इसी प्रकार जैसे यह चयन तो फिर भी सरल है, पर मनुष्य गति को पाना और ज्यादा दुर्लभ है। तो उसकी दुर्लभता के लिए, मनुष्य गति की दुर्लभता के लिए आचार्यों ने आगम में एक से एक दृष्टांत बताए हैं। उन्हीं दृष्टांतों में एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, उसमें बताया गया है कि एक चक्रवर्ती के यहाँ एक व्यक्ति सामंत रहता है, उसके दरबार में सामंत होता है। कालक्रम से उस सामंत की आयु पूर्ण हो जाती है और सामंत का बेटा, तो उसको सामंत की पदवी मिलेगी, मतलब वह उम्मीदवार है, पर वह इतना बुद्धिशाली या परिश्रमशाली नहीं था कि वह अपने पिता की
गद्दी को संभाल पाए, तो उसको वह नहीं मिल पाया। अब नहीं मिल पाया तो बेरोजगार हो गया, नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगार। आपका यही सिद्धांत है ना आजकल। तो क्या करे, माँ बहुत परेशान, और बेटा 2 ही बचे हैं, और कैसे जीवन यापन करें। सामंत पिताजी थे तो राज दरबार में सब कुछ था, और आवास आदि उत्कृष्ट सब व्यवस्था थी, वह आवास भी छूट गया, सब छूट गया, और शहर के बाहर एक झोपड़ी बना के वह रहने लगी। बोली परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ हमारे यहाँ 9 बलियती मुनि महाराज का चतुर्मास भोपाल में हो रहा है, और इस उपलक्ष्य में 25 तारीख को 25 जुलाई 2021 रविवार को जवाहर चौक मंदिर में दिन में 2 बजे कलश स्थापना होना है। और आप सबसे निवेदन है कि यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जवाहर चौक मंदिर में आप सब जने परिवार सहित मित्रों सहित आएँ, चूँकि एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ आचार्य श्री की तरफ से हो रहा है, और यहाँ मुनि महाराजों के चतुर्मास कलश स्थापना होना है। आप सब अवश्य आएँ, और साथ में मन भावन बना करके भी आएँ, चूँकि एक कलश रजत कलश के स्थापना होनी है। और आप सब जने निवेदन है कृपया 25 तारीख को अवश्य आएँ। देखिए पारस चैनल के जो दर्शक हैं उन सबसे भी अपील है, पूरे देश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज का मंदिर 2016 में परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के चतुर्मास के दौरान शुरू हुआ था वो मंदिर, और अब वो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। और ये जो जितनी भी कलश की राशि है ये सारी की सारी हबीबगंज मंदिर निर्माण में ही जानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस मंदिर से अवश्य जुड़ें, चूँकि आचार्य श्री की एक ऐसा सोचना है कि ये जो मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, पूरा पाषाण से बन रहा है, इसमें कंक्रीट का लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है, 179 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है, और ये अनादिकाल तक जो है धन प्रवाहना करेगा। और साथ ही 25 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि जवाहर चौक मंदिर अवश्य आएँ, और कलश स्थापना आप लोग सब जने सहयोग करें। ठहरने की व्यवस्था और सारी भोजन की व्यवस्था सारी है, और आप सब परिवार सहित अवश्य आएँ। ये जो पारस चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है उसमें पट्टी जो चल रही है उसमें नीचे नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं कलश बुकिंग के लिए भी, चूँकि मंदिर निर्माण में सारी राशि जानी है, चूँकि अनंत कई हजारों वर्षों तक के लिए मंदिर चलना है। आप सबसे निवेदन है कलश स्थापना के दिन जरूर आए। बस धन्यवाद जी। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021 जवाहर चौक मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में कलश स्थापना 25 जुलाई। जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर अपना कलश बुक कराएं।